जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं एडवोकेट रामराज दांगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वन लाइनर न्यूज़ के इस चैनल पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अग्रिम जमानत। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अग्रिम जमानत क्या होती है, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कब किया जा सकता है और अग्रिम जमानत का जो आवेदन है वो किस कोर्ट में किया जा सकता है। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन भी जो है पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा अग्रिम जमानत, इंग्लिश में कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। दोस्तों, अगर आपको आशंका है कि किसी अपराध में आपको जो है झूठा फंसाया जा सकता है या आपको फंसाए जाने की संभावना है जिसमें आपको जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है और आप जेल जाने से बचना चाहते हैं, तो जो है दोस्तों आप अग्रिम जमानत के लिए भी कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। और अगर कोर्ट आपका अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार कर लेती है यानी एक्सेप्ट कर लेती है तो आपको जो है अग्रिम जमानत मिल जाती है और आपको पुलिस द्वारा फिर उस अपराध में जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है अग्रिम जमानत और समझते हैं अग्रिम जमानत होती क्या है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों अग्रिम जमानत क्या होती है। अग्रिम जमानत का मतलब होता है साधारण भाषा में दोस्तों बिना जेल के अंदर जाए पहले ही बाहर से ही जो है जमानत करा लेना। कानून में इसको अग्रिम जमानत कहा जाता है। तो दोस्तों इसको प्री अरेस्ट बेल भी कहा जाता है, यानी अरेस्ट होने से पहले ही बेल का मिल जाना जो है अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है कानून में। अब कानून की बात है तो कानून में अग्रिम जमानत का प्रावधान कहाँ पर है। दोस्तों, कानून में जो अग्रिम जमानत का प्रावधान है वो सीआरपीसी 1973 में है। सीआरपीसी 1973 यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इसको हिंदी में कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। इसकी धारा 438 जो है दोस्तों वो अग्रिम जमानत के बारे में बताती है, यानी एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताती है। तो देखते हैं कि धारा 438 जो है क्या कहती है। दोस्तों, धारा 438 कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे किसी अजमानती अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह इस धारा के अधीन निर्देश यानी डायरेक्शन के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है। और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उस व्यक्ति को जो है जमानत पर छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों, अगर इसको साधारण भाषा में हम देखें तो धारा 438 कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को जो है यह विश्वास है कि कुछ उसे किसी ऐसे अपराध में जो है फंसाया जा सकता है या फंसाया गया है जो अजमानती है, तो वह जो है हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट है उसमें जो है आवेदन कर सकता है। और आवेदन करके जो है अगर कोर्ट को लगता है ठीक लगता है तो वह जो है उसके जो आवेदन है अग्रिम जमानत को उसको स्वीकार कर सकती है और उससे जो है बेल पर छोड़ सकती है। दोस्तों, अग्रिम जमानत का आवेदन कब लगाया जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध दर्ज होने के बाद जो है अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो यानी एफआईआर होने के बाद जो है आपके नाम से या किसी व्यक्ति के जो आरोपी है उसके नाम से अगर कोई एफआईआर दर्ज हो गई है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया जा सकता है। दोस्तों, अग्रिम जमानत का आवेदन जो है वो मुकदमा दर्ज होने के पहले भी लगाया जा सकता है, यानी एफआईआर दर्ज होने के पहले भी लगाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को यह आशंका है कि उसे किसी झूठे अपराध में भी फंसाया जा सकता है और रंजिश बस ऐसा किसी अपराध में उसको फंसा के उसकी मानहानि करने के लिए या झूठा उसे उलझाने के लिए ऐसे किसी अपराध में फंसाया जा सकता है, तो जो है अग्रिम जमानत के लिए आवेदन इस आशंका के आधार पर जो है एफआईआर दर्ज होने यानी मुकदमा दर्ज होने के पहले भी लगाया जा सकता है। अग्रिम जमानत का आवेदन कहाँ पर लगाना होगा, तो दोस्तों जैसा कि धारा 438 कहती है कि अग्रिम जमानत का आवेदन जो है हाई कोर्ट में लगाया जा सकता है और अग्रिम जमानत का जो आवेदन है वो सेशन कोर्ट में भी लगाया जा सकता है। सेशन कोर्ट को हिंदी में जिला सत्र न्यायालय भी कहते हैं। तो ये दोनों कोर्ट में जो है अग्रिम जमानत के लिए इन कोर्टों को पावर दिया गया है कि अग्रिम जमानत जो है हाई कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है या फिर सेशन कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है। अग्रिम जमानत मिलने और न मिलने के क्या मुख्य आधार हो सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहला जो आधार होता है वो अपराध की गंभीरता होती है। अगर अपराध बहुत ही ज़्यादा गंभीर है तो जो है अग्रिम जमानत मिलने की संभावना कम होती है, पर ऐसा नहीं कि अगर अपराध गंभीर है तो उसमें अपना जो है अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती है। ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि अपराध करने की। तो दोस्तों दूसरे जो आधार होता है वो होती है परिस्थितियाँ, कि अपराध किन परिस्थितियों में किया गया है। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है किसी अग्रिम जमानत के लिए। तीसरी जो चीज़ होती है दोस्तों, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस आरोपी व्यक्ति की कितनी ज़रूरत है। क्या वो कस्टोडियल इंट्रोगेशन करने के लिए जो उस व्यक्ति को जेल जाना है या जेल भेजा जाना ज़रूरी है, उस व्यक्ति से को जो है थाने में ले जा के पूछताछ करना ज़रूरी है, या जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उस इन्वेस्टिगेशन में जो है थाने के अंदर या जेल भेज कर ही उस इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को जो है देखते हुए भी अग्रिम जमानत का आवेदन स्वीकार और अस्वीकार जो है किया जा सकता है।
आरोपी द्वारा गवाहों को धमकी देने की संभावना कितनी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है अग्रिम जमानत के लिए। उस आरोपी व्यक्ति को कोई आपराधिक पुराना रिकॉर्ड है कि नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होता है किसी अग्रिम ज़मानत के लिए। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अग्रिम ज़मानत का जो है आवेदन किया गया है और उसका पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो दोस्तों उसकी अग्रिम ज़मानत मिलने की संभावना कम होती है। फिर भी यहाँ एक बात ये है दोस्तों कि ये ज़रूरी नहीं कि उसको अग्रिम ज़मानत मिल ही नहीं सकती है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर इतना है कि संभावना कम होती है, क्योंकि कोर्ट को लगता है कि ये जो व्यक्ति है वो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और आपराधिक किस्म का यानी इसकी प्रवृत्ति है कि ये लगातार अपराध करता रहता है, और अगर इसको जमानत पर अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो ये आगे भी अपराध करता रहेगा। दोस्तों अगला जो कारण होता है कि अपराध में आरोपी की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, यानी उस अपराध में उस व्यक्ति का सहयोग कितना है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट होता है अग्रिम जमानत के लिए। अग्रिम जमानत निरस्त हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अग्रिम जमानत अगर आपकी सेशन कोर्ट यानी जिला सत्र न्यायालय के द्वारा अगर निरस्त की गई है तो आप हाई कोर्ट में जो है अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं आगे। अगर हाई कोर्ट द्वारा भी आपका अग्रिम जमानत का आवेदन जो है निरस्त कर दिया गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन आप SLP के तहत कर सकते हैं, यानी स्पेशल लीव पिटीशन के तहत आप जो है अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या कोई व्यक्ति सीधे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा था इसमें कि विशेष परिस्थितियों में वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार होने की आशंका है, सत्र न्यायालय यानी जिला सत्र न्यायालय में जो है को आवेदन किए बिना सीधा हाई कोर्ट में जो है अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। दोस्तों इस जो फैसले का मैं आपको विवरण बता देता हूँ कि ये किस फैसले में कहा गया था। तो इसका टाइटल है अंकिता भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। केस नंबर है दोस्तों इसका अंडर सेक्शन CRPC 1094 यानी 1094/2020। और कॉरम जो है यानी जो जजेस थे इसमें वो थे चीफ जस्टिस गोविंद माथुर, जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस राहुल चतुर्वेदी। तो दोस्तों इस बेंच ने कहा था कि जो विशेष परिस्थितियों में जो है सेशन कोर्ट को अप्रोच किए बिना भी सीधे हाई कोर्ट में जो है अग्रिम जमानत का आवेदन किया जा सकता है। अगर दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई कमेंट हैं, आपके कोई प्रश्न है, तो आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और इन सोशल साइट पे जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आप यूट्यूब पर भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन। यूट्यूब पर मैं वन लाइनर न्यूज़ बाय एडवोकेट रामराज सिंह दांगी नाम से मेरा चैनल है, तो यहाँ आप कमेंट करके जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहें। दोस्तों फेसबुक पर भी आप एडवोकेट रामराज सिंह दांगी नाम से सर्च करके जो है वहाँ पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरा दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर भी जो है एडवोकेट रामराज सिंह दांगी नाम से जो है मुझसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो इन सोशल साइट पे आप मुझको जो है फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप किस विषय से अगला वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।